अचानक ही ना जाने निष्ठा को क्या हुआ कि उसने अध्याय की कॉलर को पकड़ा और उससे अपने करीब खींच लिया। अब हैरान होने की बारी अध्याय की थी। इससे पहले कि अध्याय कुछ कहता या फिर रिएक्ट करता कि अगले ही पल निष्ठा ने उसे पलटकर दरवाजे पर लगा दिया। अब नज़ारा ये था कि जहाँ पहले अध्याय था वहाँ अब निष्ठा थी और निष्ठा की जगह पर अध्याय था और वो हैरान सा बस उसे ही देखे जा रहा था। निष्ठा ने उसके करीब जाते हुए कहा, मुझे परेशान करने में मज़ा आता है ना आपको? ये कहते हुए वो उसे ही देख रही थी। अध्याय की नज़रें उसी पर थीं। निष्ठा इस बात से बेखबर थी कि अध्याय उसकी नज़दीकियों से कितना ज़्यादा बेचैन होने लगा था। आखिर निष्ठा की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर जो महसूस हो रही थी, वो लड़की सच में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार थी। निष्ठा ने उसे देखते हुए कहा, आप आज मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं कर रहे हैं? कब से देख रही हूँ, बार बार मुझे चिढ़ा रहे हो। फिलहाल तो तुम मुझे चिढ़ा रही हो मेरी जान, अध्याय ने फिर से कहा। निष्ठा ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी से झपकाकर उसे देखा तो अध्याय बोला, मुझसे दूर हटो। यह सुनकर तो निष्ठा और भी ज़्यादा हैरान थी। वह भला उसे खुद से दूर होने के लिए क्यों कह रहा था। निष्ठा को उसकी यह बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अध्याय ने एक बार फिर कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला ही था कि तभी निष्ठा ने जोर से उसके सीने पर काट लिया। अध्याय को अचानक से अपने सीने पर कुछ तेज दर्द का एहसास हुआ और उसने एक तेज आह के साथ निष्ठा के बाजुओं को कस के पकड़ लिया। लेकिन इस बीच में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो निष्ठा को धक्का देकर खुद से दूर करे। थोड़ी देर बाद जब निष्ठा अपनी भड़ास निकाल चुकी थी तो उसने अध्याय को घूर कर नाखुशी से देखा। अध्याय की पकड़ उसके बाजू पर काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, यहाँ तक कि अध्याय के हाथों की उंगलियां उसके बाजू पर छप भी चुकी थी और उसके बाजुओं पर लाल निशान पड़ गए थे। लेकिन उससे भी बुरी हाल अगर किसी का था तो वो अध्याय का था। वो अपने सीने को देखता रहा जिस पर निष्ठा के दांतों के निशान दिख रहे थे। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कौन काटता है यार? अचानक से यह कहकर उसने अपने सीने की तरफ देखा। उसे सच में दर्द हो रहा था, लेकिन निष्ठा अभी भी गुस्से में थी। अध्याय ने जब उसके गुस्से में तमतमाए चेहरे की तरफ देखा तो बोला, हुआ क्या है? इस तरह से अचानक से क्यों गुस्सा हुई तुम? ठीक तो उन्होंने था नहीं तुम? निष्ठा ने रुआसी होकर कहा, सब आपकी गलती है। आपने मुझे खुद से दूर क्यों करने की कोशिश की? आपने मुझे दूर होने को क्यों कहा? मैं नहीं जा रही कहीं भी, मैं फिर से काटूंगी। अध्याय को अब समझ आया कि उसकी हरकत के पीछे का रीजन क्या है। उसने हल्के से मुस्कुराकर निष्ठा के चेहरे को पकड़ना चाहा कि निष्ठा ने उसके हाथ को झटक कर तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। अध्याय ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो तुरंत अपने कान पकड़कर कहा, अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, लेकिन मेरा मतलब बिल्कुल यह नहीं था। लेकिन निष्ठा कहाँ कुछ सुनने के लिए तैयार थी कि तभी अचानक अध्याय ने निष्ठा की नाजुक सी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा
और वह उसकी बाहों में आ समाई। उसने अध्याय को फिर से घूरा, लेकिन उसी वक्त अध्याय ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। निष्ठा एक पल के लिए हैरान रह गई, जबकि अध्याय आंखें बंद किए बड़े प्यार से निष्ठा को किस कर रहा था। और अभी कुछ ही पल हुए थे कि निष्ठा ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। दोनों ही एक दूसरे में खोने लगे, लेकिन तभी अचानक निष्ठा को अपना बदला याद आया और उसने अध्याय के होठों को काट लिया और एक सिसकी के साथ अध्याय तुरंत ही उससे अलग हो गया। उसने अपने होठों को छूते हुए उसकी ओर देखा। उसके होठों से हल्का हल्का सा खून निकल रहा था। निष्ठा ने अपने दांतों को दिखाते हुए कहा, फिर से कहा तो मारूंगी। अध्याय ने गहरी सांस ली और उसे फिर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और पलटकर दरवाजे से लगाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे काफी वाइड होकर किस करने लगा। निष्ठा हैरान थी। वह कभी भी उससे ऐसे पेश तो नहीं आता था, लेकिन आज प्रवोक भी तो उसी ने किया था। इसमें अध्याय की तो कोई गलती भी नहीं थी। कुछ ही पलों में निष्ठा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसने अध्याय को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने तुरंत निष्ठा को छोड़ा और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। निष्ठा तो एकदम से सिरह उठी। अध्याय के होंठ धीरे धीरे से उसके गर्दन और नेक लाइन पर चल रहे थे। वह उसकी जॉ लाइन से लेकर उसकी पूरी गर्दन और कंधे को अपने होठों से सहलाते हुए धीरे से बोला, मुझे बहुत परेशान करने लगी हो तुम। तो मैंने अगर पनिशमेंट दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आज निष्ठा को अध्याय की कही हर एक बात प्रोवोक कर रही थी। उसने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसके कॉलर को पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहा, मैंने क्या किया है आपको? अध्याय ने तुरंत उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया और धीरे से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, सांस संभालो अपनी पहले। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी नज़दीकियाँ से मेरी क्या हालत होती है। निष्ठा उसे ही देखने लगी कि तभी अध्याय ने उसे पकड़ अपनी बाहों में उठा लिया और वह एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने अध्याय की तरफ देखा। वह पहले से ही उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझी हुई थीं। अध्याय ने उसे लाकर धीरे से बेड पर लेटाया और झट से उसके ऊपर झुक गया। निष्ठा उसे देखती रही। अध्याय ने उसके माथे को चूमा और हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, आज इसके बारे में बात नहीं करते। कभी फुर्सत में मैं तुम्हें एक एक बात गिनाऊंगा। यह कहते हुए एक बार फिर अध्याय उसे किस करने लगा। निष्ठा तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी अचानक निष्ठा ने उसे धक्का देकर अपने बगल पर गिरा लिया और खुद झट से उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। अध्याय आज उसे सच में इस तरह देखकर काफी ज्यादा हैरान था। यह उसकी ही बीवी थी जो उसकी करीबियों से पिघल जाती थी और पलकें उठाकर उसे देखने तक की हिम्मत नहीं करती थी। आज तो इसका रूप ही दूसरा था। निष्ठा ने झुकते हुए अध्याय को देखकर कहा, हमेशा आप मुझे परेशान करते हो।
आज मैं परेशान करूँगी। यह कहते हुए उसने धीरे से अपनी नाक से अध्याय के नाक को रब किया। अध्याय के होठों पर मुस्कान आई और उसने उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, कैसे करोगी तुम मुझे परेशान, बताना जरा। निष्ठा ने उसके माथे को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को और फिर धीरे से अपने होठों को उसकी जॉ लाइन पर फिराया। अध्याय की तो सांसें उसके हर एक टच के साथ भारी होती जा रही थीं, जो निष्ठा महसूस कर रही थी, और इसी के साथ उसकी होठों पर एक मुस्कान आए जा रही थी। निष्ठा ने धीरे से अध्याय के होठों को अपने होठों से छू लिया। अध्याय ने आंखें खोल उसे देखा तो निष्ठा शरारत से मुस्कुरा कर बोली, आप तो इतने में ही परेशान हो गए। लेकिन अब अध्याय ना तो बात करने के मूड में था और ना ही रुकने के। उसने निष्ठा की गर्दन को पकड़ा और अपनी तरफ झुका लिया। निष्ठा उसे देखने लगी। अध्याय ने उसके होठों को देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी हर एक हरकत का बदला लूँगा। यह कहकर अध्याय ने अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। दोनों एक दूसरे को बस बेइंतहा चूमे जा रहे थे, मानो इस रात की कोई सुबह होने ही नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खोने को तैयार थे। थोड़ी देर बाद निष्ठा ने खुद को अध्याय से छुड़ाया और उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख दिया और फिर धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ उसके सीने को चूमने लगी और उसकी शर्ट के बचे हुए बटन निष्ठा ने तुरंत खोल दिए। अध्याय के बदन पर निष्ठा के हाथ फिसलते ही जा रहे थे। आज कुछ तो अलग था। तभी अचानक एक बार फिर अध्याय की सिसकी निकली, क्योंकि निष्ठा ने फिर से उसके सीने पर काटा था। अध्याय ने उसे घूर कर देखा तो निष्ठा ने दांतों को दिखाते हुए कहा, आप भी मुझे काटते हो ना, अब मेरी बारी। यह कहते हुए उसने एक बार फिर उसे काट लिया। उसके दांतों के निशान अध्याय की स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहे थे। अचानक ही अध्याय ने अपनी बाजू उसकी कमर पर लपेटी और उसे पकड़कर नीचे गिरा लिया। अब अध्याय उसके ऊपर था। उसने तुरंत निष्ठा की साड़ी के पल्लू को साइड किया और उसके कंधे को चूमते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम की हरकतें ऐसी ही कर रही हो। अगर गलती से मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहते हुए उसने धीरे से उसकी कॉलर बोन पर बाइट कर लिया। निष्ठा ने कस करके अपनी आंखों को मीच लिया और अध्याय के कंधों पर अपनी मुट्ठियों को जकड़ दिया। अध्याय उसे किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसने धीरे से निष्ठा के गोरे पेट को चूमा। एक पल को निष्ठा की तो सांसें ही अटक गईं। उसने अध्याय के बालों को अपने हाथों की मुट्ठियों से पकड़ लिया। अध्याय ने उसे देखा और तुरंत ही अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। अब वो निष्ठा के होठों को एक बार फिर से किस करने लगा। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में बहने लगे थे। दोनों की ही धड़कनें और सांसें बढ़ी हुई थी। आज निष्ठा उसका साथ कुछ ज़्यादा ही दे रही थी और यह अध्याय को और ज़्यादा मदहोश कर रहा था। दोनों पर ही मदहोशी हावी थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए थे। ना जाने रात के कौन से पहर तक दोनों ही एक दूसरे में खोए रहे। लेकिन जब अध्याय को यह लगा कि यह कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसने खुद को शांत किया और निष्ठा को अपनी बाहों में भर लिया।
वह सच में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। जैसे अध्याय ने उसे अपनी बाहों में भरा कि निष्ठा को एक प्यार भरी गर्माहट का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी बाहें अध्याय की कमर पर लपेट दीं और फिर उसने सुकून से अपनी आँखों को बंद कर लिया। अध्याय ने धीरे से और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया और फिर धीरे से बोला, गुड नाइट मेरी जान। निष्ठा तो सो भी चुकी थी, उस पर थकान कुछ ज़्यादा ही हावी थी। अध्याय ने अपने पास में पड़ी अपनी शर्ट उठाई और उसको अपनी शर्ट पहनाकर फिर से अपनी बाहों में भरकर वह सो गया। अगली सुबह इधर मिहिर उठा तो उसकी नज़र हीर पर गई, जो अब भी सो रही थी। उसने टाइम देखा, अभी 6:30 बजे हुए थे। उठकर बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गया और बस एकटक हीर की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। उसने हल्के से अपना हाथ बढ़ाया और हीर के बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी इतनी आदत क्यों लगती जा रही है मुझे? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तुम तो कुछ तो अलग हो। मुझे तुमसे चिढ़ भी होती थी शुरू में। हमेशा से मैं जानता था कि पसंद करती हो तुम मुझे, लेकिन नज़रअंदाज करने की सिर्फ यही वजह थी कि आसपास और भी लड़कियां थीं शायद। आज पता लग रहा था कि सबकी पसंद और तुम्हारी पसंद में बहुत ही ज़्यादा और गहरा अंतर था। मिहिर ने गहरी सांस भरी और बोला, मुझे हो क्या रहा है मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। मैं नहीं जानता कि तुमसे प्यार है भी या फिर नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरी आदत हो। तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक अलग तरह की खुशियाँ आई हैं। माँ खुश रहने लगी है। मेरा अस्तित्व बदलने लगा है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं। तुम बहुत कुछ करती हो, मैं जानता हूँ। तुम मेरे लिए भी और मेरी माँ के लिए भी। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी भर मैं खुश रख पाऊँ। यह कर उसने धीरे से झुककर हीर के माथे को चूम लिया और उसकी उच्छुअन से अचानक ही हीर की नींद खुल गई। हीर ने चौंक कर मिहिर को देखा जो उसके पास झुका हुआ था। मिहिर भी कुछ हड़बड़ा सा गया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। हीर ने उसे देखते हुए अचानक से कहा, क्या क्या हो गया है? क्या कर रहे हो तुम? मिहिर ने ना में गर्दन हिलाते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और एक बार फिर धीरे से उसके माथे को चूम लिया और कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। हीर उसके इस मूव से हैरान थी। उसने कभी भी यह तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। यह अचानक ही क्या हो गया? उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाकर मिहिर को देखा तो मिहिर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि वह कंफ्यूज हो गई है, लेकिन उसने उसे ऐसे ही कंफ्यूजन में छोड़ दिया। बिल्कुल भी कोशिश नहीं की उसके कंफ्यूजन को दूर करने की। वह उठा और उठकर वॉशरूम में चला गया। हीर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने माथे को उस जगह से छुआ जहां उसे मिहिर के होठों का एहसास अभी भी हो रहा था। उसने खुद से कहा, यह सपना है, यह हकीकत, यह सच था क्या? क्या यह सपना है? हाँ, सपना ही होगा। ऐसे ही थोड़ी हो सकता है। वह अपनी इस जद्दोजहद में उलझी एक बार फिर तकिए पर सिर टिका चुकी थी
और कच्ची नींद में होने की वजह से उसे एक बार फिर से नींद आ गई थी। मिहिर जब तक नहा कर आया वह फिर से सो चुकी थी। उसे फिर से सोते हुए देख मिहिर को हंसी आ गई। यह लड़की सच में कितना सोती थी, लेकिन इतना तो मिहिर को पता चल चुका था कि अब जब वह उठेगी तो उसे वह किस एक सपना ही लगेगी। यह सोचकर मिहिर के होठों पर एक प्यारी सी और गहरी सी मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस भरी और वह तैयार होने लगा। इधर अध्याय की नींद निष्ठा से पहले ही खुल चुकी थी। वह अभी भी सुकून से अध्याय की बाहों में ही सोई हुई थी। अध्याय ने धीरे से उसके होठों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान, उठना नहीं है तुम्हें? निष्ठा ने हल्के से गुनगुनाते हुए कहा और अपना मुंह फेर लिया और वह फिर से सो गई। अध्याय ने टाइम देखा और उसे आराम से लेटाकर उठकर खड़ा हो गया और वॉशरूम में चला गया। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।